बुशरा के खतूत। पहला खत। मेरी प्यारी आपा अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू में खत लिखने ही को थी कि आपका खत आ गया। लुत्फ ये कि मैंने वही सब कुछ लिखने के लिए सोच रखा था जो आपने पूछा है। मेरा ख्याल है कि जो कुछ मेरे दिल में होता है आपकी जुबान पर पहले आ जाता है। यूं कहिए कि जब कभी आपने कुछ फरमाया मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। अब आप अपने खत का जवाब सुनिए। वो तहसीलदार के पेशकार हैं, इसी रुपए तनख्वाह पाते हैं। तनख्वाह लाकर मेरे हाथ में रख देते हैं, फिर मैं जिस तरह चाहूँ खर्च करूँ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने किसी चीज के लिए कहा फौरन उन्होंने ला कर दिया। घर में हैं वो और रजिया, ये 3 अफराद हैं। रजिया से हर वक्त कुरेद गिरियत कर पूछा करते हैं तुम्हारी भाभी को कोई तकलीफ तो नहीं है। इस एतबार से मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं कम है, लेकिन दूसरा पहलू बहुत तारीक है। डरती हूँ कि जुबान से निकालूं और गीबत में पकड़ी जाऊं, फिर खुदा न खास्ता किसी तरह उनके काम में भनक पड़ जाए तो जाने किया समझी और जरा सी बेएहतियाती से बेलुत्फी पैदा हो जाए। मगर आप ही फरमाएं, अगर मैं आप ही से ना कहूँ तो किससे कहूँ, किससे मशवरा लूं? 2-4 लफ्ज जो तुंद बाद मालूम हैं, ये सब आप ही की बदौलत तो है। आया जान, वो कुछ आना अद ख्याल से मालूम होते हैं। नमाज पढ़ते हैं मगर बेश जुमा की। हराम को हराम समझते हैं मगर रिश्वत को मजीद मेहनत का सिला कहते हैं। तनख्वाह के अलावा 2-4 रुपए रोज और लाकर देते हैं। उन 2-4 रुपयों से मैं बहुत घबराती हूँ। समझ में नहीं आता कैसे लोग। अभी तो इस रकम को मैं अलहिदा रखती जा रही हूँ। अब जैसा मशवरा देंगी वैसा करूंगी। और सीने छूट से उन्हें सख्त नफरत है, मगर दूसरों के झूठ से। परसों इतवार की बात अजगाऊं तो शायद मिजाज बरहम हो जाए और पेशानी पर ना जाने कितने बिल पड़ जाएं। गरज के उनके इस रुख को कहां तक आपके सामने लाऊं। आप ये समझ लें कि अख्तर साहिब इस्लाम और गैर इस्लाम का वो मजूम मुरक्कब है जिसमें गैर इस्लाम के अजबहार ज्यादा पाए जाते हैं। मेरी तालीम और तरबियत अपने जिस ढंग पर की है, इसका तो ये तकाजा है कि उन्हें इस्लाम पर मुतमईन भी देखूं और यकसू भी। अब बताइए हैं क्या करूं? एक तरफ उनकी मोहब्बत को देखती हूँ। दूसरा खत। प्यारी आपिया, अस्सलाम अलैकुम। आपका खत आए 1 हफ्ता हो गया। इस अरसे में मैं नहीं बता सकती कि कितनी बार इसे पढ़ चुकी हूँ। जब तक वो अगर में रहते हैं उनकी खिदमत में लगी रहती हूँ। उधर वो कचहरी गए कि मैंने आपका खत निकाला और लगी पढ़ने। न जाने क्या बात है, आपकी तहरीर है, जितना पढ़ती हूँ इतना ही पढ़ने को जी चाहता है। जब पढ़ती हूँ एक ना एक नई बात जरूर पाती हूँ। है तो आपका खत कहने को जरा सा, मगर बीच बीच अपने कूजे में दरिया भर दिया है। मैंने एक बार एक मजमून लिखकर आपको दिखाया था तो आपने इसे देखने और इस्लाह करने के बाद ये मिसरा लिख दिया था। अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा हूँ मैं आपसे छूटी हूँ। मालूम नहीं ये मिसरा लिख कर मैं आपको भेज सकती हूँ या नहीं। आया, आपके समझाने का तरीका ऐसा है कि एक एक बात दिल में बैठ जाती है। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ जिसने आप जैसी अच्छी आया मुझको अता फरमाई। तन्हाई में जब आपकी नसीहत और मोहब्बत की मिली जली बातें पढ़ती हूँ तो देर तक आपका ख्याल बंधा रहता है। आपका खत मेरे लिए नसीहत नामा भी होता है और तस्कीन नामा भी। इस पर अमल करके इस हफ्ता बेहद फायदा हुआ। मैंने आपके लिखने के मुताबिक उनको मुतलक नहीं छेड़ा, रजिया को पढ़ाना शुरू कर दिया है। रजिया माशाअल्लाह बड़ी होशियार भी मालूम होती है तो अभी 4.5 बरस की, मगर अल्लाह ताला ने इसे बड़ा अच्छा ज़हन अता फरमाया है। एक बार जो बता देती हूँ फौरन याद कर लेती है। 10 दिन में 15-16 हुरूफ लिखना पढ़ना सीख चुकी है और 6 लफ्जों को भी पहचान लेती है। आया आम ला उला एक है, उन 6 लफ्जों को पास पास लिख दो तो पूरा जुमला भी पढ़ लेती है। जैसा कि आपने लिखा, मैंने इसी तरह रजिया से ज़बानी बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया है। ज़बानी बातचीत इससे रात को सोने से पहले होती है। प्यारे रसूल की प्यारी बातें, नबियों के किस्से, सहाबा किराम के हालात और वाक़यात जो मौके पर याद आ जाते हैं, आसान लफ्जों में कहानी के तौर पर सुनाती हूँ। रजिया हूँ करती रहती है और हूँ करते करते मेरी गोद से नींद की गोद में पहुँच जाती है। उन 10 दिनों में वो पहले से ज्यादा मुझसे मिल गई है और बगैर कोई किस्सा सुने इसे नींद नहीं आती। आया, आपके बताए हुए इस तरीके पर अमल करने से मैंने अख्तर साहिब के दिल में और भी जगह पी। तीसरा खत। तो ये आया जान, आपके खत में तो आपने ऐसी डांट पिलाई है कि मैं डर ही गई।
देखिए, इस खत के लिखते वक्त मुझ पर ऐसा खौफ तारी है कि खत लिखना तो शुरू कर दिया, मगर आदाब व अलकाब, उम्र आदाब व अलकाब और मकाम व तारीख सब नदारत। मेरी अच्छी आया अल्लाह, मेरी खता मुआफ कर दो। अपने पिछले दोनों खतों में अल्लाह का शुक्र अदा करते करते हैं कुछ ऐसा बेखुद हुई कि ख्याल ना रहा। अब तौबा करती हूँ, कभी आपकी तारीफ का एक लफ्ज़ ना लिखूंगी। मेरे मुंह में मिट्टी भरने को क्यों कहती हो? समझो भर दी। आपका ये फरमाना बिल्कुल सही है कि अल्लाह अगर तौफीक ना दे तो इंसान के बस का काम नहीं, और आपका ये कहना भी ठीक है कि अगर इंसान में काम करने की लगन हो तो अल्लाह मियाँ अजीब और गरीब तरीके से मदद भी फरमाते हैं। इस हफ्ते मुझे इसका तजर्बा हुआ। परसों में इशा की नमाज पढ़ रही थी, वो एक तरफ आराम कुर्सी पर दराज थे। रज़िया मेरे मुसल्ला पर बैठी इस बात का इंतजार कर रही थी कि नमाज पढ़ चक्कों तो इसे किस्से सुनाऊं। जब्त न हुआ तो मैं वतर में जब मैं दुआए कुनूत पढ़ रही थी, इसने कहा, ओ भाभी जल्दी नमाज पढ़ कर आइए। वे आराम कुर्सी पर दराज ही थे। रज़िया को नमाज में मुखिल होते देखकर शश शश करके बोलने से मना किया। बेचारी रज़िया जब रही। जब मैं नमाज पढ़ चुकी तो इसने भूले बैन से कहा, भाईजान इस वक्त अब नमाज ना पढ़ा करे। मैंने कहा, क्यों? बोली, कहानी में देर हो जाती है। मैंने इसे प्यार करके कहा, अगर नमाज ना पढ़ूंगी तो अल्लाह मियाँ खफा हो जाएंगे, अल्लाह मियाँ खफा हो जाएंगे। रज़िया ने फिक्रा दोहराया वर कहने लगी, तो फिर मुझे भी अल्लाह मियाँ खफा हो जाएंगे। मैंने कहा, नहीं, तुम अभी बंजर हो, तुमको अभी नमाज आनी कहाँ है। हाँ, अगर बड़ी होकर नमाज ना पढ़ोगी तो पेच पेच अल्लाह मियाँ खफा हो जाएंगे। ये सुनकर इसने कुछ सोचा, एक नज़र उन पर डाली, बोली, और भाईजान भी तो। न जाने क्या सोचकर कहते कहते का यक रुक गई। वो जो कुछ कहना चाहती थी इसे मैंने भी समझ लिया, और आराम कुर्सी पर बैठे बैठे वो भी समझ गए। खिसियानी हंसी हंसने लगे। दौड़कर रज़िया को दोनों हाथों से उठा लिया और झींप मिटाने के लिए इसे सीने से चिमटा कर प्यार करते लगे। खैर, बात आई गई हो गई, मगर देखे तो रज़िया की ये कहाँ की बात कहाँ जा करती की तरह जे। रज़िया, उनकी गोद से अलिफ भेज दीजिए जिसे आपने मुझे पढ़ाया था। नमाज के मुताल्लिक है, क्या नाम है? अगर इस वक्त नमाज पर उन्हें पूरी खुराक ना दी गई तो अंदेशा है कि उनकी नमाज जो शैले नौजवानों की सी नमाज साबित हो, और 2 4 10 5 दिन के बाद जज्बात खत्म होने पर वो नमाज भी खत्म कर दे। मैंने इरादा किया था कि हर 15वें दिन आपको खत लिखा करूंगी, मगर उनके नमाज पढ़ने की खुशी में ये खत पहले लिख रही हूँ। खुदा करे आप खैरियत से हों। खत में आप सलमा का हाल भी तफसील से लिखा कीजिए। जी लगा रहता है। भाईजान से सलाम, खज्जी विस्सलाम। आपके मंशूरों की तलबगार बुशरा। चौथा खत। आपा जान, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये आपने अच्छा किया कि नमाज़े की किताब के साथ साथ ईमान और इस्लाम से मुताल्लिक भी किताबें भेज दे। कल आपका खत मिला था। मैं कल ही से उन किताबों का इंतज़ार कर रही थी। आपके खत से ये बात मेरी समझ में आ गई कि उन्हें इस्लामी तालीमात की किताबें तरतीब से दिखाई जाएं। मेरी 4 पाई पर किताबों का बंडल देखकर पूछा कि इसमें क्या है। मैंने बताया, वो आपा जान ने कुछ कुत्ता ही भेजी हैं। ये वो बंडल देखने लगे। मैंने कहा, बिस्मिल्लाह, खोल कर देखते हैं, आपकी हो तो मेरी हर चीज़ आपकी है। मेरा ये जुमला सुनकर मुस्कराए, बंडल खोला, किताबों को उलट पलट कर देखने लगे। पहले टाइटल पर सरसरी नज़र डाली, में भी पास पहुंच गई। रज़िया भी इकर खड़ी हो गई। किताब नमाज तो मैंने अपने हाथ नहीं ले ली। रज़िया ने कहा, भाईजान मुझे भी एक किताब देखे, तुमको पढ़ना भी आता है। कहते हुए इस्लामे ने इसे दे दी। लामहाला हकीकत ईमान उनके हिस्से में आई। यही मेरा मिंशार भी था कि वो हकीकत ईमान पढ़े। मेरे हत्थे जो वो किताब लगी, मैंने तो यूं ही उसके एक सफ़े पर नजरें जमा दे। रज़िया भी वरक़ों को उलट पलट करने लगी। एक जगह इसने चौंक कर उंगली रखी और कहा, ये देखिए भाईजान, अल्लाह ये लिखा है। हकीकत ईमान लेकर वो इसी जगह मलंग पर बैठ गए। अब मैंने गए अलिफ ठहरना मुनासिब ना समझा। रज़िया को लेकर वहां से खिसक गई। वो बड़ी महवियत से किताब पढ़ते रहे। कभी कभी मैं उन्हें देखती जाती थी। बीच में उनका जी लग गया। नावल और अफसानों के पढ़ने वाले हैं, हमें डर रही थी कहीं उनको ना बेचे। मगर भी बड़ा जोर है इस किताब की इबारत में पढ़कर ही उठे। मुझे मुतवज्जे करके कहा, आप बड़ी कलानी बुनती हैं, हर वक्त नमाज़े ही में जी निगार तन्हा है। लीजिए पहले ये किताब पढ़कर यकी मुसलमान तो बने, फिर इबादत कीजिएगा।
मैंने अपने दिल में कहा, गोया हुजूर ये समझते हैं कि मैंने इस कुत्ता को नहीं पढ़ा है, मगर मैंने इस वक्त आपकी इस नसीहत पर अमल किया जो आप अक्सर नई नवीली दुल्हनों को बताया करती हैं कि ससुराल में हाथ लिए और जुबान झूठी रखनी चाहिए। आपके ये लिए हाथ और छूटी जुबान की अदबियत तो मुझे कभी पसंद न आई, मगर खैर अमल मैंने इसी पर किया है। जब उन्होंने हकीकत ईमान मेरी तरफ बढ़ाई तो मैंने चुपके इस्लाम उन्हें थमदी, जिसे लेते हुए कहने लगे, मकानी जी हकीकत तो अब समझ में आई है जब ये जर इसी किताब पढ़ी। अभी तक हम ईमान व इस्लाम से कोरे ही थे। मैंने उनके इस कोरे पिन पर तबसरा नहीं किया, ना मैंने यही बताया कि ये किताबें पढ़ चुकी हो। आपा, अब तो आसार बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। आज शाम तक बेटे कुत्ता भी पड़ा किए बीनुमा भी नहीं गए। मुजफ्फर साहिब ने मगरिब से पहले पुकार अभी, मगर उनसे कह दिया, ओ भाई आज नागा कुछ जी नहीं चाहता। मुजफ्फर साहर ही बाहर चले गए। किताबों की ये बरकत देखकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही। कहाँ तो मैं ये डर रही थी कि कहीं एक दिन मुझसे ना कहीं चुल्लू कुछ देख आए, कहाँ खुद टाल दिया। आया आपके बकौल ये सब अल्लाह ताला की रहमत और तौफीक है। बंदा जब इसकी तरफ 1 इंच बढ़ता है तो वो अपने बंदा की तरफ गजों बढ़ना है, और उसकी मिसाल वो साहिब है जिन्हें मैं अपना सरताज समझती हूँ और जिनसे अपने मेरी जिंदगी का दामन बांध दिया है। रज़िया अब 2 हरफी लफ्ज़ पढ़ती है। दफ्ती के एक कार्ड पर मैंने लिखा 10 दिन रह। वो कार्ड लिए फिरा की बारू ले गई। खालिदा से देर तक खेलती रही। खालिदा तो खैर अच्छा खासा पड़ गई है। एक दिन इसे नमाज पढ़ते इसके घर देख लिया, लबस फिर अगर मेरे सर हो गई भाभी जान, अब मुझे भी नमाज सिखा दीजिए। देखिए खालिदा नमाज पढ़ती है, मुझसे 2 अंगल ही तो बड़ी है। और हाँ भाभी जान, ये तो बताइए मैं बड़ी कब होंगी? अभी मेरे नमाज न पढ़ने से अल्लाह मियाँ नाराज तो नहीं होते? देखिए आया है रज़िया ज़हीन कब की बात है, अब तक याद है। अल्लाह इसे नज़र बद से बचाए। मेरे सरताज के लिए कुछ किया है और रवाना फरमाइए। फरमाते हैं कि आपा के पास जब खत लिखो मेरा भी सलाम जरूर लिखो और किसी मौके पर उन्हें बुलाओ जरा। देखिए आया, साफ मालूम होता है कि वो अब हमारी तरफ काफी मुड़ चुके हैं। सोचती हूँ कि किसी खास मौके पर आपको और भाईजान को तकलीफ दूं, पर सान हाल की खिदमत में सलाम के दीजिएगा। वस्सलाम। तालिब दुआ आपकी बेशतरी। 5वां खत। आया, हजारों सलाम हो आप पर, क्या खूब तरकीब बताई है आपने। अरे तो बा, देखिए फिर मैं आपकी तारीफ करने लगी भी। आया, अगर बे-इख्तियारी में भी ऐसा जुमला कलम से निकल जाए तो मुआफ कर दीजिएगा। अब के आपने जो खास तबलीग की तरकीब बताई है वो यकीनन कामयाब है। मैंने आपके कहने के मुताबिक उनसे अर्ज किया कि आपा जान ने जो कुत्ता हमें भेजी है उन्हें मैं पढ़ तो लेती हूँ, लेकिन अगर आप रोजाना 10-5 मिनट उनकी तशरीह कर दिया करें तो फिर सारी बातें जहन में बैठ जाएं और फिर आपके कहने के मुताबिक मैं दीकी मुसलमान बन जाऊं। मेरी ये बात उन्होंने फौरन मंजूर कर ली। मुझे पढ़ाने लगे। पढ़ाने से पहले खुद तैयारी करते हैं। कई रोज तशरीह और तैयारी करते करते अब वही जुमला उनकी जुबान से भी अदा होने लगा है जो आप फरमाया करती है, यानी ईमान का तकाजा ये है कि अल्लाह की याद सिर्फ नुमाना ही में नहीं होना चाहिए बल्कि जिंदगी के हर शोबे में उसके अहकाम की तामील जरूरी है। कहीं कहीं तशरीह में कमी रह जाती है तो मैं झट सवाल कर बैठती हूँ तो वो मेरे जहन की तारीफ करके दोबारा तशरीह तफसील के साथ करते हैं। ये ऐसा खामोश और असर करने वाला तरीका है कि एक तरफ मेरा इल्म ताज़ा हो रहा है, दूसरी तरफ उनके जहन में तौहीद के तकाजे बैठते जाते हैं। एक दिन बड़ा मज़ा आया। रज़िया ने उनकी ज़ुबान से सुना कि नफस जब तक ज़ेर नहीं होता तब तक ज़िंदगी के हर शोबे में अहकाम इलाही पर अमल करना शक्ल है। रज़िया ने पूछा, ओ भाईजान, ये निस्फ़ क्या होता है? रज़िया के इस निस्फ़ पर हम दोनों खूब हंसे। उन्होंने समझाया, बतू निस्फ़ नहीं नफीस नफस के माने ये हैं कि जो जी में आए करे। ये कहकर उन्होंने मेरा जायज़ा लिया। गोया रज़िया के पर्दे में उन्होंने मुझे समझाया, फिर ये देखा कि मैं कितना मुतासिर हुई हूँ। खूब है, मैं उनके फेर में थी। अब उनकी ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी के हर गोशे में अल्लाह के हुक्मों का ख्याल रखूं। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। तीनों कुत्ता हैं जो अपने भेजें दोबारा मुझे तशरीह और तफसील से पढ़ा चुके हैं। कहते हैं कि ऐसी ही कुत्ता नहीं कुछ और होती जिनसे ज़हन और साफ होता और वो बातें जो इस्लाम के मुताल्लिक दिल में खुटक रही हैं दूर होती। मैंने पूछा, वो कौन सी बातें हैं जो खुटक रही है? फरमाने लगे, तुम औरत ज़ात हो, ऐसा ना हो कि सुनकर फितने
तो किताब चुप है, कोई उसकी इबारत से जुज़े हो तो वो खामोश, लेकिन अगर इबारत में जान है तो वो अपना काम कर ही जाती है। मेरी राय है कि अब कोई ऐसी किताब भेजें जिसमें रिश्वत का रद्द अक्ली दलाइल से किया गया हो, और दूसरी किताब इस झब की हो जिसमें प्यारे रसूल की दावत का तरीका बयान किया गया हो कि किस तरह हुजूर ने सब्र और ज़ब्त से दूसरों तक बात पहुंचाई। ये तो मेरी राय है, वरना अब खुद मुनासिब समझकर किताबों का इंतखाब करेंगी, और अब का इंतखाब बहरहाल मेरे इंतखाब से बेहतर होगा। आपने लिखा था कि सलमा के दांत निकल रहे हैं, अल्लाह इसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपके लिखने के मुताबिक शहद खालिस भेज रही हो, रसीद से मतला फरमाइए और मेरा और उनका सलाम कबूल फरमाइए। मसलमी की खैरियत से जल्द मतला फरमाइए। जी लगा है। वस्सलाम। आपकी बुशरा। छठा खत। मेहरबान आया। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातह। अब के आपका खत रज़िया के भाईजान ने लाकर दिया। खत और किताबों का बंडल लिए हुए जल्दी जल्दी आए। अंदर आते ही पुकार कर कहा, ए कहाँ हैं आप? ये देखिए आपकी आपा का खत आया है, मुहित आपके नाम है और कुत्ता हैं मेरे नाम भेजी है। मैं बैठी रज़िया को पढ़ा रही थी, वो आकर मेरे पास तख्त पर बैठ गए, खत मुझे दे दिया और कुत्ताब खुद खोलने लगे। मैं भी बंडल की डोरियां खोलने में से मदद देने लगी। शौक भी अजीब जज्बा है। उन्होंने चच्ची झटके डोरियां तोड़ डाले, किताब निकाली, हाथ में ली, मैं भी देखने लगी। खोला तो अंग्रेजी की। मेरी तरफ देखकर कहका लगाया और फरमाया, क्या समझी आप? दरअसल में कुछ समझ सके। मैंने पूछा, क्या नाम है? इस किताब का है कि हिली अलिफ नाम है? इस किताब का बा कुछ किट पेट नाम बताया। भला में क्या समझो? पूछा, किस मौजू पर है? कहने लगे, आखिरत है के मुताल्लिक है। इसके बाद वो इसका शायद दिबाचा देखने लगे और मैंने आपका खत पढ़ना शुरू कर दिया। आप कहेंगी कि बुशरा तारीफ किए बगैर नहीं अंती, मगर मैं क्या करूं, मजबूरना मुझसे वह निकल जाती है। दरअसल उन्हें आखिरत ही के मुतालिक किताब की ज़रूरत थी। आपका इंतखाब सही है। इरादा है कि मैं भी उनसे तर्जुमा सुनूं। यकीन है कि खूब होगी। फिर अंग्रेज़ मुसन्निफीन के मुतालिक भी भाईजान का कहना याद आ रहा है कि वो बग़ैर तहक़ीक़ और दलील के कोई बात तस्लीम नहीं करते। इस किताब के मुतालिक उनका ख्याल है कि कोई अंग्रेज़ मुसन्निफ भी क्या लिख सकेगा। किताब चूँकि अच्छी खासी तंजीम है, पढ़ने में 15 में दिन लगेंगे। उन्होंने मुझे तो अभी कुछ बताया नहीं। बड़े गौर से 10 बजे रात तक मुताला करते रहते हैं, कुछ नोट भी लिखते जाते हैं। कभी कभी मैं पूछती हूँ कि कुछ मुझे भी बताइए, तो कह देते हैं, ज़रा पहले मैं पूरी किताब पढ़ लो। मुझसे पूछा, क्या आया अंग्रेज़ी भी पढ़ी है? मैंने जवाब दिया, वो अंग्रेज़ी तो उन्हें एक हर्फ नहीं आती। शायद भाईजान ने मंगाई हो और आपा ने आपके पास भेज दी। इस बात से वो बहुत मुतासिर हुए। कहने लगे, क्या अच्छे लोग हैं तुम्हारे घर वाले, अल्लाह उन्हें अजर अजीम अता फरमाए। इस किताब के पढ़ने से मेरे दिल की सारी उलझनें खत्म हो कहीं गई। मैं समझता था कि आखिरत महज एक झोम है, मगर नहीं। वो हिंदी और दूसरी जुबानों में कर डाले तो आम लोग भी फ़ायदा अलिफाटे सकें और देखें कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया है वो किस कदर हकीकत पर मबनी है। उनकी ज़ुबान से ये तकरीर सुनकर मैं फूली ना समाई, खुसूसन जब उन्होंने ये कहा कि वाकई हमारे पास जो कुछ है सब अल्लाह की अमानत है, एक दिन सारी चीज़ों का हिसाब देना होगा। मैंने कहा, हिसाब का क्या मतलब? कहने लगे, ये ज़ुबान जो अल्लाह मियाँ ने दी है, इसका भी हिसाब एक दिन ज़ुबान बख्शने वाले को देना होगा। ये हाथ और पीर, ये कान और नाक, ये दिल और दिमाग, ये घर और सामान, अर्ज़ के सारे का सारा असबाब जो परवरदिगार आलम ने इनायत फरमाया है, ये दरअसल हमारा नहीं है, जिसने पैदा किया है इसका है। चंद दिन के लिए हमें बतौर अमानत दे दिया है। देखो, बड़ी सख्त आजमाइश में हम सब इंसान मुब्तला कर दिए गए हैं। जिनके रुतबे हैं सवा, उनको सवा मुश्किल है। ये जो इंसान को ज़रा सा इख्तियार दिया गया है, ये बेमानी नहीं है। जानवरों की तरह नहीं जो पैदा हुए, खाया पिया और मर गए, ना कुछ पूछ कुछ ना कोई जांच पड़ताल। आया वो इस किताब से ऐसा मुतासिर हैं कि एक दिन कोई 11 बजे होंगे रात के, एक नींद सोकर जो मेरी आँख खिली तो देखा वो सर कीड़े बैठे हैं और कह रहे हैं, एक काश के मैं तिनका होता और तिनके की तरह अपनी जिंदगी खत्म करके खत्म हो जाता और आखिरत की जवाबदेही से बच जाता। इस रात मेरी नींद भी उचट गई। वो रात तजर बेचैन रहे, बार बार सोते हैं, चौंक पड़े। सुबह को मुझसे कहने लगे, बुशरा। मैंने आज पहले उनकी जुबान से अपना नाम शना समझ गई। कोई खास बात जरूर है। मैं हमातन गोश बन गई। हाँ, तो उन्होंने कहा, बुशरा
अब क्या होगा? मैंने कहा खैरियत है, आज मैं आपको बहुत बेचैन पाती हूँ। कहने लगे ओ कुछ मुझको मालूम है, अगर तुमको मालूम होता तो तुम रोई। 8 आंसुवर उन्हें मैंने फिर कहा कुछ कहिए तो। फरमाने लगे क्या कहूँ? अल्लाह ने जो कुछ दिया इसको किस तरह इसकी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल किया। बुशरा, उन हाथों को मैंने गलत इस्तेमाल किया, उन पैरों से इस तरफ गया जिधर जाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। ये जुबान हमेशा अल्लाह से बेखौफ होकर फुत की तरह चलाता रहा, जहन से जो कुछ सोचा अल्लाह के खिलाफ सोचा, जो कुछ किया नफस की खातिर किया। हाय अब कैसे इसकी तलाफी करूं? आंसू उनकी आंखों में खत्म करके खत्म हो जाता और आखिरत की जवाबदेही से बच जाता। इस रात मेरी नींद भी उचट गई। वो रात तजर बेचैन रहे, बार बार सोते हैं, चौंक पड़े। सुबह को मुझसे कहने लगे बुशरा, मैंने आज पहले उनकी जुबान से अपना नाम शना समझ गई, कोई खास बात जरूर है। मैं हमातन गोश बन गई। हाँ तो उन्होंने कहा बुशरा अब क्या होगा? मैंने कहा खैरियत है, आज मैं आपको बहुत बेचैन पाती हूँ। कहने लगे ओ कुछ मुझको मालूम है, अगर तुमको मालूम होता तो तुम रोई। 8 आंसुवर उन्हें मैंने फिर कहा कुछ कहिए तो। फरमाने लगे क्या कहूँ? अल्लाह ने जो कुछ दिया इसको किस तरह इसकी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल किया। बुशरा, उन हाथों को मैंने गलत इस्तेमाल किया, उन पैरों से इस तरफ गया जिधर जाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। ये जुबान हमेशा अल्लाह से बेखौफ होकर फुत की तरह चलाता रहा, जहन से जो कुछ सोचा अल्लाह के खिलाफ सोचा, जो कुछ किया नफस की खातिर किया। हाय अब कैसे इसकी तलाफी करूं? आंसू उनकी आंखों में झलकने लगे। देर तक हम दोनों चुप बैठे रहे। रज़िया बेचारी कभी मुझे देखती कभी उन्हें। आखिर उससे रहा ना गया, मुझे पूछने लगी भाईजान आज क्यों रो रहे हैं? मैंने चाहा कि कुछ रज़िया से कहूं कि उन्होंने हाथ बढ़ाकर इसे गोद में ले लिया। गिले से लगाते हुए कहा बटा अल्लाह मियाँ हमसे बहुत नाराज होंगे। भाई की जुबान से ये सुना तो रज़िया चमक कर बोली तो इसमें रोने की क्या बात है, तो ये कर लीजिए। भाईजान ने मुझे बताया है कि अल्लाह मियाँ बड़े अच्छे नहीं, जब उनसे मुआफ़ी मांगो तो मुआफ़ कर देते हैं। रज़िया के ये अल्फाज वो थे जो मैं इससे अक्सर कहा करती हूँ, सुनकर उन्हें कुछ तस्कीन हो। मेरी तरफ देखा, मैंने निगाह नीची करके कहा ले आते कनेतावाम न रुएहमेन अल्लाह। कहने लगे बीच है, इसके बाद किया हुआ ये अगले खत में लिखूंगी। मेरा और उनका सलाम आपको और भाईजान को कबूल हो। सलमा के दांत निकल रहे थे। इसकी खैरियत से जल्द मतला कीजिए। वस्सलाम। आपकी खैरियत की तालिब आपकी बुशरा। 7वां खत। आया जान, अस्सलाम अलैकुम। परसों जुमा को वो कचहरी नहीं गए। मैंने वजह पूछी तो कहा मैं गए ने आज की छुट्टी ले ली है, एक मशवरा तुमसे करना है। मैंने कहा फरमाइए, मैं बिल्कुल फारिग हूं। कहने लगे वो जो इस दिन 150 रुपये मैंने लाकर तुम्हें दिए थे और कहा था कि 2 साल का महंगाई अलाउंस है, दरअसल ये सब मेरा झूठ था। ये रुपए एक जमींदार से रिश्वत में मिले थे। जमींदारी जो जब्त हुई इसमें मैंने 150 रुपये लेकर मुकदमा का कुछ कर दिया था। तहसीलदार साहिब के दस्तखत करा लिए। अब डर रहा हूं कि तहसीलदार को तो धोखा दे दिया, मगर अल्लाह हाजिर और नाजिर तो मेरे ये सब करतूत देखता ही रहा है, इसके हुजूर तो कुछ छप नहीं सकता। आखिरत में खाया पिया सब गुल्लू उलिया जाएगा। हाय ना जाने कितना पैसा लाकर मैंने तुमको मजीद मेहनत का सिला के कर दिया, हालांकि वो सब रिश्वत के पैसे थे। अफसोस मैंने तुमको भी हराम कमाई खिलाई, खुद गुनाहगार हुआ, तुमको भी ले डूबा। अब कोई ऐसी तरकीब बताओ जो इस वक्त रिश्वत की तलाफी कर सको। काश के सब रखा होता तो आज ही जिन से लिया है जाकर उन्हें दे आता और मुआफ़ी भी मांग लेता। अब मैंने तय कर लिया है कि एक पैसा नाजायज तरीका से घर में नहीं लाऊंगा, मगर तुम भी तैयार हो, बस इसी रुपए में ही दाल दलिया खाकर और मोटा झूठा पहनकर बिसर औकात करनी होगी। मेरा साथ निभाना होगा, और अगर नहीं तो अभी बता दो। ताज़ों की पहली हो, ऐसा ना हो कि आमदनी की कमी से अरमान पूरे ना हों, खाने पीने को अच्छा ना मिले तो शोकर बठो और फिर रोज रोज घर में बीच बिछी रहे। उन्होंने ये और इसी तरह की एक लंबी तकरीर कर डाली और मेरा ये हाल के खुशी के मारे फूली ना समाई थी। जब वो खामोश हुए तो मैंने कहा, इस राह में मैं आपका साथ मरते मरते दूंगी, और देखिएगा कि इसी रुपए में अल्लाह ताला वो बरकत देगा कि आप खुश हो जाएंगे। मुझे भी अल्लाह की रज़ा और आखिरत की कामयाबी के सिवा कुछ नहीं चाहिए।
आया। मेरा ये अज़्म देखकर वो इतना खुश हुए कि मैं क्या अर्ज़ करूं। हाथ उठाकर ज़ेर लब दुआ मांगते रहे। मेरा ख्याल है कि दुआ मेरे ही हक में थी। फिर कहा, मुसलमान औरत को ऐसा ही होना चाहिए। इसके जवाब में मैंने भी यही फिक्रा यूं दोहराया, और मुसलमान मर्द को भी ऐसा ही होना चाहिए। इसके बाद मैंने कहा, घर से निकल गए। बड़ी देर के बाद जब वापस आए तो मैंने देखा कि उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। ये पहला इनकलाब हुआ है उनमें। ये आपकी 3-4 महीनों की मेहनत अति काम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने उन्हें ये तौफीक दी। आइंदा जो कुछ होगा फिर लिखती रहूंगी। भाईजान को भी इस वाकया की इत्तला दे दीजिएगा, वो भी बहुत खुश होंगे। मसलमी को भी वस्सलाम। आपकी तरबियत याफ्ता बुशरा। 8वां खत आया। मेरा और उनका सलाम कबूल फरमाइए और भाईजान से भी कह दीजिए। इस मर्तबा आपके खत के साथ भाईजान का खत उनके नाम भी आया। दोनों खतों में करीब करीब यकसा बातें थीं। रिश्वत से परहेज करने की मुबारकबाद देने के बाद भाईजान ने उनकी बड़ी हौसला अफजाई फरमाई है। भाईजान का खत पाकर वो बहुत खुश हुए। कई बार पढ़ चुके हैं, शायद जवाब भी लिख दिया है। भाईजान से पूछिएगा। मेरा ख्याल है कि बड़े जज्बात का इजहार किया होगा। अल्लाह उन्हें दीन पर जमने की ताकत बख्श दे। आजकल बड़े जोश में हैं। आपने भी तहरीर फरमाया है और मैं भी इस फिक्र में हूं कि ज्यादा जोश खरूश अच्छा नहीं होता। हर बात एतदाल पर अच्छी होती है, मगर मैं इस वक्त कुछ छिड़ना नहीं चाहती। बकौल आपके जोश ज्यादा दिनों तक नहीं रहता, खुद ब खुद एतदाल पर आ जाएंगे। आपके खत में खानादारी के मुतालिक जो नसीहतें आपने फरमाई हैं उनसे मुझे आपकी सारी तालीम की हुई बातें ताज़ा हो गईं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन पर आमिल हूँ। हाँ, आपका ये ख्याल ठीक है कि कचहरी के दूसरे मुलाजमीन अब उनसे भड़केंगे। वो मिली भगत अब कैसे चल सकती है। खरा आदमी अपनी आन बान अलग ही रखता है। नाजिर तो उनसे हसद करने लगा है। चूंकि उनके रिश्वत ना लेने से करीब करीब सारे मुलाजमीन की बालाई आमदनी पर कुछ ना कुछ चोट पड़ती है, इसलिए इख्तलाफ का अंदेशा है। एक दिन खुद भी जेंग रहे थे और कह रहे थे कि उन सब का साथ अब कैसे निभजे सकेगा। अलिफ जी हुजूर, गरीब परवर उनदाता तो लाजमीन का तकिया कलाम होता है। फिर हाकिम 12 बजे दिन के वो चांद का है तो मातहत तारे गिनते गए हैं। मेरा ख्याल है कि मुलाजमत यूं भी कोई अच्छा काम नहीं, और फिर इस जमाने में जबकि कोई महकमा रिश्वत, झूठ, चापलूसी, मकर और फरेब, बेजा दबाव से खाली नहीं। कौन हाकिम ऐसा है जिसके दिल में खुदा का खौफ हो? खुदा का खून तो बड़ी बात है तो कहती हूँ हर एक खुद खुदा बन बैठा है और अपने मातहत पर उहदे के मुताबिक खुदाई कर रहा है। अख्तर साहिब से तो एक आना समझेगी, लेकिन मैं कहूँगी नहीं। लुत्फ जब है कि वो खुद महसूस करें, और इंशाअल्लाह महसूस करेंगे। भला उनसे ये खुखियर कब बर्दाश्त होगी। जुमा के दिन कह रहे थे कि तहसीलदार से नमाज के लिए झड़प हो गई, उनकी ताज़ा हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन पर आमिल हूँ। हाँ, आपका ये ख्याल ठीक है कि कचहरी नमाज जा रही थी और वहाँ मुकदमा पेश था। जब वक्त बिल्कुल तंग हो गया तो हजरत उठकर चले आए। तहसीलदार ने मुकदमा रोक दिया, मगर उनका बयान है कि मेरा बहुत लगा इसको अनकरीब कोई ना कोई इल्ज़ाम धुरा जाएगा और उन्हें आ तो बर्खास्त कर दिया जाए, आ उनसे इस्तीफे ले लिया जाएगा। खैर अच्छा है किसी तरह उनकी ये बेटियां की। अल्लाह रज़्ज़ाक है, एक दर बंद होता है तो अल्लाह दूसरा फाटक खोल देता है। मेरा तो यही ईमान है। आप अभी से मशवरा दें कि मुलाजमत से बरतरफ होने के बाद कौन सा जरिया माश मौजू रहेगा। भाईजान से मशवरा कीजिएगा। भाईजान एक दावती रिसाला निकालना चाहते थे, लेकिन हम ख्याल मुआविन न पाकर हाथ पर बांधे बैठे हैं। मैं सोचती हूँ कि मजदूरी तो उनसे हुई नहीं, उनसे होगी नहीं। हर कोई हाथ में नहीं है। कुछ लिखते पढ़ने का काम होता तो अच्छा था, वरना राजी बारज़ा आप मुझे हर हाल में पाएंगी। दुआए खैर से याद करती रहिएगा। मेरा खत भाईजान को भी दुखा दीजिएगा। सलम को प्यार। वस्सलाम। रम ने हिम्मत करके पूछा, ओ मामू जान, ये आज अब दोनों साहिब चुप चुप क्यों हैं? खैरियत तो है? मामू भरे बैठे ही थे। मेरे इतने कहने पर उबल पड़े, बोले बेटी चुप क्यों ना हो, साहबजादे को देखिए बाप का इंतकाल हो गया, माँ भी चल नहीं, मैंने पढ़ाया लिखाया पाला पोसा,
हर जायज़ व नाजायज़ खर्च बर्दाश्त किया, हमेशा मुँह का तारा बनाए रखा, बहन की यादगार को कलह से लगाए रखा, मुलाजिम रखा, आशादी बया किया। अब जो साहबजादे इस लायक हुए कि कुछ काम आएं तो देखो क्या हालत है, मुँह फैलाए बैठे हैं, मुझ पर वक्त पड़ा है, उन्हीं की यहाँ मुकदमा है मेरा। मैं कहता जरा यूं से यूं कर दो तो फरमाते हैं ये सब फरेब है, झूठ है, आज तक न जाने कितना झूठ बोल चुके हैं। अब आज चलते हैं, बड़े बेचे बने मामू की गर्दन पर छुरी फेर रहे हैं। कैसा जमाना आन लगा है। बेटी तुम समझदार हो, जरा समझाओ तो उन्हें। मुझसे तो साफ इनकार कर दिया। अल्लाह वाले बने का दावा फरमाते हैं जनाब। वही मसल है 904 वाली बेटी। क्या करूं, चुप ना हूं तो क्या गला काट लूं अपना। बराबर के हो गए हैं, उनके बचपन में भी आधी बात नहीं कही मैंने, मगर दुनिया ने की तो जरूर कहेगी। मामू के साथ बड़ा सुलूक किया है, बच्चा बच्चा थूगेगा मुझ पर। मामू जान जाकमा, आपकी बहन बुशरा। नवा खत लीजिए। आया जान, हमारा इस्लाम कबूल फरमाइए और अब हमारे लिए बादिल ओ जान से दुआओं पर दुआएं। कैसे आजमाइश की घड़ी आ गई। इतवार को वो और उनके मामू जान साथ साथ आए, लेकिन दोनों का मौसम साफ मालूम होता था कि किस बात पर आपस में खिंचाव से मैं घर गई कि अल्लाह जाने क्या बात है। इससे पहले जब कभी मामू भांजे आए तो हंसते हुए, मोहब्बत और खुलूस की बातें करते हुए। आज कुछ दाल में काला नजर आता है। मैंने झट मेज कुर्सी डाल दी, दोनों बैठे, हमें चाय बनाने लगी। अब भी दोनों खामोश अपने अपने ख्यालात में। मामू जान ने बस इतना किया कि कुछ केले और सेब लाए थे। रज़िया को बिला ऐसे दे देते और गोद में बिठा लिया। रज़िया ने 2-4 कलमे मुंह से निकाले भी, मगर मामू जान ने हो हाँ कर दिया। रज़िया थोड़ी देर में उकता कर मेरे पास चली आई। मैंने चाय बनाकर पेश की, प्यालियों में उंडेलने लगी तो मामू जान ने कहा मेरे लिए मत बनाना है, नहीं पीऊंगा। मैंने देख कर गई। आखिर मैंने हिम्मत करके पूछा, ओ मामू जान, ये आज अब दोनों साहिब चुप चुप क्यों हैं, खैरियत तो है? मामू भरे बैठे ही थे। मेरे इतने कहने पर उबल पड़े, बोले बेटी चुप क्यों ना हो, साहिबजादे को देखिए, बाप का इंतकाल हो गया, माँ भी चल नहीं, मैंने पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, हर जायज़ व नाजायज़ खर्च बर्दाश्त किया, हमेशा मुँह का तारा बनाए रखा, बहन की यादगार को कलह से लगाए रखा, मुलाजिम रखा, आशादी बया किया। अब जो साहबजादे इस लायक हुए कि कुछ काम आएं तो देखो क्या हालत है, मुँह फैलाए बैठे हैं, मुझ पर वक्त पड़ा है, उन्हीं की यहाँ मुकदमा है मेरा। मैं कहता जरा यूं से यूं कर दो तो फरमाते हैं ये सब फरेब है, झूठ है, आज तक न जाने कितना झूठ बोल चुके हैं। अब आज चलते हैं, बड़े बेचे बने मामू की गर्दन पर छुरी फेर रहे हैं। कैसा जमाना आन लगा है। बेटी तुम समझदार हो, जरा समझाओ तो उन्हें। मुझसे तो साफ इनकार कर दिया। अल्लाह वाले बने का दावा फरमाते हैं जनाब। वही मसल है 904 वाली बेटी। क्या करूं, चुप ना हूं तो क्या गला काट लूं अपना। बराबर के हो गए हैं, उनके बचपन में भी आधी बात नहीं कही मैंने, मगर दुनिया ने की तो जरूर कहेगी। मामू के साथ बड़ा सुलूक किया है, बच्चा बच्चा थूगेगा मुझ पर। मामू जान जोश हैं, ये सब कुछ के गए। मैंने बीच में लड़क कर पूछा, आखिर बात क्या है? मेरे इतना कहने पर रज़िया के भाईजान नड़प कर बोले, बात यह है कि शुक्र की बोरियां नाजायज तरीके से गैर जिला को बरामद कर रहे थे, पकड़े गए हैं तो कहते हैं मसल गायब कर दो। चंद टिकों का नुकसान गवारा नहीं, मुझसे फरेब कराना चाहते हैं, मेरे जरिया तहसीलदार को रिश्वत दिलाना चाहते हैं, झूठ बुलवाना चाहते हैं। मैं कहता हूं कमाता यहां सबसे छप कर झूठ और करीब में कामयाब हो गए तो किया। आखिर एक दिन अल्लाह ताला को भी मुंह दुखाना है। बस मेरी इतनी सी बात पर ये सारा गुस्सा है। चाहिए तो ये था कि मैंने अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाया था तो बुजुर्ग हौसला अफजाई फरमाते गए, तान और तशनी कर रहे हैं। ये आया, दोनों तरफ बराबर आग लगी हुई देखकर मुझको सीना गया। मामू जान तो खैर अगले वक्तों के हैं, ये लोग उन्हें क्या कहिए, मगर जरा उन हजरत को मुलाहजा फरमाइए। आखिरत का डर सवार हुआ तो गोया दिमागी तवाजुन बिगड़ गया। आखिर बात करीने से कही जाती है या यूं तोप के गोले फेंके जाते हैं, इसी का मुझे डर था। अब बताइए क्या हो। खैर मैंने इस दिन तो किसी तरह टाल दिया। अब नाना जान ने एक साहिब से ज़बानी कहलवाया है, लेकिन ये अपनी जिद पर हैं। मैं अगर चाह उन्हीं की बात को ठीक समझती हो, मगर ये नेवर खतरनाक है। अल्लाह की रज़ा और आखिरत के डर के ये मानी नहीं कि लड़ाई मोल ले ली जाए। इसी बात को ज़रा नरमी और कौल एहसन के साथ कहते तो मामला रफ दफ हो सकता था, मगर मामला तूल पकड़ गया। अब अजाला कैसे हो, अगले हफ्ता पेशी है।
मामो जान इस पर निकले हैं कि अगर मुकदमा मुवाफिक ना हुआ तो हमेशा हमेशा के लिए नातेदारी खत्म। पास पड़ोस और बस्ती में चामेगोइयां शुरू हो गई हैं। लोग ज्यादातर मामो जान ही किसी कहते हैं। आवे का आवा तो बिगड़ा हुआ है, तकू भला इस माहौल में कैसे काबिल कबूल होगा। अगर मैं इस वक्त समझाती हूं कि अपना रवैया जरा नर्म करो। दीन की बात कहने का भी एक ढंग होता है, मुखातिब का मिजाज भी परखा जाता है, तो मानेंगे नहीं। किस्सा मुख्तसर ये कि सख्त उलझन में हूं। आज मैंने पूछा तो कहा कि मैं 1 हफ्ते की छुट्टी ले लूंगा, पेशी के दिन जाऊंगा ही नहीं। मेरी अदम मौजूदगी में जो कुछ होता है हो जाएगा। अल्लाह अला खैर सलाह। अब देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। मामो जान से बिगाड़ मोल लेने से जो कुछ होगा वो मेरे सामने है। आन बान के आदमी हैं, अल्लाह खैर करे। अगर उन्होंने छुट्टी ले ली तो मैं मशवरा दूंगी कि चुल्लू आपा के यहाँ 2-4 दिन के लिए हो आए। भाईजान से सारा हाल कह दीजिएगा। सलमा को दुआ। मुब्तलाई कशमकश अब की बुशरा। 10वां खत। अच्छी आया। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकाते। आपके यहाँ से आए हुए 1 हफ्ता हो गया। आपके यहाँ का क़याम हमारे लिए बहुत मुफीद साबित हुआ। भाईजान की सोहबत में वो बहुत कुछ सीख कर वापस हुए। अब वो तेजी और तर्रारी नहीं रही। कहते हैं कि ओ भाई साहिब बड़ी सूझबूझ के आदमी हैं और आया जान भी निहायत दूर अंदेश खातून है। उन दोनों की सोहबत बसा गनीमत है। 6-7 ही दिन के अंदर मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। क्या खूब किसी ने कहा है कि नेक लोगों के साथ चंद दिन की सोहबत बरसा बरस की किताबी तालीम से 1000 गना बेहतर है। मैं देखती हूँ कि वो जिस तरफ झुकते हैं लेस इंतहा कर देते हैं। शायद अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो एक इंतहा पसंद आदमी हैं, लेकिन उम्मीद है कि अब कुछ ठहर ठहर कर मामला को समझने लगेंगे। भाईजान ने जो किताबें दी हैं वो सब मरुकुल आरा और चीदा किताबें हैं। रोज़ मुझे पढ़कर सुनाते हैं, समझाते हैं, गोया दर्स देते हैं। कल कह रहे थे कि ये उर्दू और अंग्रेज़ी के पौथे पढ़ता चला जा रहा हूँ, मगर वो ज़हन नहीं बनता जो भाईजान का है। इरादा है कि उमुल किताब ही की क्यों ना स्टडी करूं। स्टडी के मानी पूछने पर मालूम हुआ कि वो अरबी ज़ुबान सीख कर इसी के ज़रिया कुरान करीम समझना चाहते हैं। कितना मुबारक है ये ख्याल। आदमी धन के पलते हैं। उम्मीद तो है वो कामयाब होंगे। कहते थे कोई ऐसा अरबी दा मिल जाए जो नए तरीक़ा तालीम से वाकिफ़ हो तो बेहतर है, वरना फैलावा कौन रहेगा। ये तो हुई उनकी बात। अब सुनिए मामू का किस्सा। उन्होंने जब सुना कि अख्तर ने छुट्टी ले ली है तो उनकी बन आई जितना है कि कायम मकाम पेशकार से 300 रुपए पर सौदा हो गया। अल्लाह जाने बहरहाल मामू जान को कुछ हुआ दवा नहीं। मामू जान और नाना जान ने कहला भेजा है कि बस देख लिया, अब कभी तुम्हारे घर की तरफ रुख भी ना करेंगे। इसके बाद हमारे महल्ले वालों को भी भड़का दिया। परसों से रोजाना धेले आते हैं 3 घड़े। एक दिन टूटे खड़की का शीशा चूर चूर हो गया। वो तो कई जाले हैं, अभी हम लोग सहने नहीं सोते हैं। वो ना चोट खाने से ना बचते। फिर कुछ ऐसा हुआ कि महल्ले वालों को एक मौका हाथ आ गया। वो जो दाता मियाँ का मज़ार है ना, अब कि उनका उर्स बड़ी धूम से मनाया गया। कलकुत्ते से कालू कव्वाल को मिलाया गया। लखनऊ से जोहरा किवाल खोल दिए गए। वो दोनों अंदर आ गए हैं। पर्दे में थी ही मालूम हुआ कि आज यहाँ कोई चोरी आडा का कुछ ना कुछ वारदात होने वाली है। हमने चुपके से कोतवाली को खबर कर दी है। इरादा है कि हम घर में छत के ऊपर रहें और आप सबकी हिफाजत करें। शुक्रिया के साथ उनका कहना मान लिया गया। मैंने इन दोनों के मुताल्लिक दरियाफ्त किया तो बताया कि ये दोनों बेचारे उन लोगों में से हैं जिनको मैंने अपनी रिश्वत से तुबुलनसू के बाद काम का जी समझकर 300 रुपए दे दिए थे। अब ये इसी से अच्छा खासा कमा लेते हैं और बाल बच्चों का पेट पालते हैं। हम सब चुकना हो ही गए थे। रात भर जागते रहे। पिछले पहर आखिर आँख लग ही गई। अभी अच्छी तरह सोए न थे कि एकदम वो हार करके जागे। मेरी आँख खिल गई। रज़िया भी चौंक उठी। मालूम हुआ कि मुजफ्फर और जंगी खां को रहमतुल्लाह और आबिद खां ने पकड़ रखा है। वो दोनों मिन्नतें कर रहे हैं। मैंने अलिफाटे कर रज़िया के भाईजान से कहा, मेरा ख्याल है कि ये दोनों चोर या डाकू नहीं है, किसी ने लालच देकर बहका दिया है। उन्हें मुआफ कर दीजिए। अल्लाह मालिक है, को तवाली न ले जाया जाए। मेरा इशारा पाकर दोनों को छोड़ दिया गया। दोनों ने बहुत एहसान माना। कहने लगे, हम तो आपकी जान लेने आए थे,
मगर अब तो हम बेदामो गुलाम हैं, आपका बड़ा एहसान है, अल्लाह ने चाहा तो खिदमत कर गुजरेंगे। खैर जुम तुम करके रात आंखों में कई दूसरा दिन हो अलिफ ख्याल था कि शायद महल्ले वाले कुछ ढूंढ की ले, मगर रजिया के भाईजान मस्जिद भी गए, सौदा साथ भी लाए, किसी ने टूका तक नहीं। हम लोगों ने ख्याल किया कि शायद आबिर खां और रहमतुल्लाह अजंगी खां और मुजफ्फर ने कुछ धौंस दे दी हो। आया ये मामला तो ये मिल गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब देखिए क्या होता है। उन्होंने तो ये किया है कि इन चारों दोस्तों को अब रोज अपने कमरे में बुलाते हैं और अपनी पसंदीदा किताबों में से कुछ उन्हें सुनाते और समझाते हैं, तौहीद और तौहीद के तकाज़ों पर बड़ा जोर देते हैं। उम्मीद है कि ये चारों भी कुछ ना कुछ दीन की बातें समझ जाएंगे। असर और मगरिब के दरमियान इस्लामिया में जाकर मौलाना से आध घंटा अरबी पढ़ते हैं। अब भी दुआ मदरसे इस्लामे करती रहिए। वसलाम। घर में सबको दर्जा बदर्जा सलाम के दीजिएगा। आपकी बुशरा। 11वां खत। आपा जान, अस्सलाम अलैकुम। आजकल वो अरबी पढ़ने में तन मन से लगे हुए हैं। मौलाना बड़ी मोहब्बत और मेहनत से पढ़ाते हैं और दीन की बातों पर बहस भी इस खूबी से करते हैं कि अख्तर साहिब के अंदर की सलाहियत रफ्ता रफ्ता उभर रही है। कुछ तो अब की यहाँ की किताबों ने उठा ही दिया था, मगर अब तो बेहतरीन तरबियत हो रही है। सबसे ज्यादा जिस बात से इस्लाह हो रही है वो अहल महल्ला के एतराज़ात हैं। दाता मियाँ के उर्स में नाच और गाने की मुखालफत करके जो चंदा नहीं दिया ना है। मेरे नवाब जिसे देखिए कोई ना देखिए कोई ना कोई एतराज़ अलिफाल्टा सीधा जड़ ही बैठता है। सामने अक्सर तज़किरा आता है। अब मैंने भी कुछ अपनी राय का इजहार शुरू कर दिया है। एक दिन वो अहल महल्ला का शको कर रहे थे कि अजीब लोग हैं। जब मैं दुनिया की हर खुराफात में हिस्सा ले रहा था तो किसी को तौफीक ना हुई कि टोकता और मना करता। उनमें 100 झूठ बोला तो किसी के कान पर जूं तक ना रेंगी। हफ्ते में 2 दाव मुस्तकिल तौर से सिनेमा का प्रोग्राम रहा, किसी की जुबान से एक बोल भी ना छोटा। रिश्वत ले लेकर हराम कमाई हासिल करता रहा, किसी ने जुर्रत न की कि जुबान हिला दिया। आज जबकि मैं इस्लामी तालीमात के सांचे में अपने को ढालने की कोशिश कर रहा हूं तो चारों तरफ से सभी पिल पड़े जैसे अलिफ के नाम लट नहीं आता वो भी एक ना एक एतराज कर रहा है। कोई कहता है बड़े मौलवी बने हैं, अब तक जो कुछ सारे मुसलमान करते चले आ रहे हैं इसे गलत समझकर अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बना रहे हैं। कोई कहता है क्या बाप दादा सब बेवकूफ थे, क्या इस्लामी कुत्ताब पहले ना थीं, क्या पहले पढ़े लिखे लोग ना थे, किसी ने आज तक शादी ब्याह की रस्मों को मना ना किया, अकीक़े और खतने की धूमधाम को ना रोका। अब ये कहाँ से आए हैं नए मौलवी बन के। कोई कहता है 900 चूहे खाकर बली हज को चली। कोई कहता है अच्छा ये सब सही, मगर क्या दाढ़ी मुंडाना हराम नहीं, क्या कोट पतलून और हैट पहनना जायज़ है, क्या ताश खेलना शरना दुरुस्त है, वगैरह वगैरह। गरज के जितने मुंह इतनी बातें। अपने प्यारे शौहर को उन बोछारों में घिरा देखकर एक दिन मैंने हिम्मत की, जुरत करके मुख्तसर सी तकरीर कर ही डाली। मैंने कहा असल में यही वो मकाम है जहां आकर तो इंसान फेल हो जाता है और फिर इसी मकाम पर पलट जाता है जहां से चला था, बल्कि फेल होने पर इस मकाम पर भी कायम नहीं रहता, पस्त से पस्त तरीन जगह जा पहुंचता है, या फिर अवाम के ताने तिश्ना ठंडे दिल से बर्दाश्त कर लेता है। बर्दाश्त ही नहीं कर लेता बल्कि देखता भी है कि इनमें कहाँ तक असलियत है और फिर अपने में जो बुराई पाता है इसे दूर करता रहता है। तो यही तंज करने वाला माहौल एक मुसले बन जाता है और मार मार कर बच्ची कच्ची खामियों को दूर कर देता है, ढूंढ ढूंढ कर एक एक ऐब की निशानदेही करता है। ना से मुशफिक ना सही, ना से गैर मुशफिक सही, मगर इस दोस्त से अच्छा है जो खूबियां बना बना कर नफस को मोटा कर देता है। असल में ये तो अल्लाह ताला की तरफ से तरबियत का बेहतरीन जरिया होता है। अल्लाह ताला अपने फर्मा बरदार बुंदों की इसी तरह खामियों को दूर कराता है। अगर इंसान संजीदगी से झेल ले जाए तो इस भट्टी से निकलकर कुंदन हो जाता है। तमाम अंबिया अलैहिम अस्सलाम को भी सताया गया, सहाबा किराम औलियाए किराम सब इसी भट्टी में तपाए गए और जब पारस हो गए तो फिर उन्हीं से इस्लाम को वो तकवीयत पहुंची जो लश्कर जर्रार से न पहुंची। लिहाजा ऐसे सख्त माहौल को अल्लाह ताल की जो रहमत समझना चाहिए, जो बेपैसे कौड़ी हमारे अकायद का जिंदा इश्तिहार है, हमारे ऐबों से हमें खबरदार कर रहा है। अब ये हमारा काम है कि हम आगे बढ़ें या घिरा कर पीछे हिट जाएं। कैसी शायर ने खूब कहा है, नागवार को जो करता है गवारा, इंसान जहर पीकर मजा शेर और शुक्र लेता है।
मेरी ये तकरीर उन्होंने गौर से सुनी, बहुत मुतासिर हुए, मुस्कराए, फिर हैरत से कहने लगे, इस भी कलानी अलिफ तुम में ये जो हर भरे पड़े हैं, मैंने तुम्हारी कदर ही ना जानी, मैं तुम्हारी ही वजह से ज़ियाद बकता था। अब जब तुम ही हौसला बढ़ा रही हो तो इंशाअल्लाह ताला कदम पीछे पड़ते ना देखोगी। वाकई जैसा लोग कहते हैं मुझ में कुछ खामियां भी हैं, मसलन यही कि मेरे चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, मसलन ये कि मैं एतराज़ की बोझा से जुला उठता हूँ, मसलन ये कि अपने करीबी रिश्तेदारों को जो मुझसे किसी वजह से खफा हैं हुनूज़ मिना नहीं सका हूँ, मसलन ये कि इस्लामी तकाज़ों को समझने के बाद ज़रा फ़ख्र सा महसूस करने लगा हूँ और ख़ुद मुसलमानों को अच्छी नज़र से नहीं देखना। अल्लाह ने चाहा तो अब मैं इसी वक्त से अपना रवैया तब्दील कर दूंगा, छोटा बड़ा अमीर गरीब पड़ा और उन पर से बराबरी का बर्ताव करूंगा, हत्ता अल इम्कान पहले सलाम करूंगा। जिस तरह बनेगा हुदूदुल्लाह का ख्याल रखते हुए रिश्तेदारों को भी मनाऊंगा। और सुनती हो बुशरा, सोच रहा हूं कि अब दाढ़ी भी। आखिरी जुमला उन्होंने पूरा नहीं किया, अपने गालों पर हाथ फेरा, कहने लगे, लाहौल विलाकू, इस कदर खर्चा है। उनकी खाल को लफ्ज़ खुरचने पर मैं मुस्कुराई, वो भी मुस्कुरा दिए। 1 हफ्ता हुआ है दाढ़ी में इस्तिरा नहीं लगा, खूब भरी भरी है उनकी दाढ़ी, मुझे तो बड़ी खूबसूरत मालूम होती है। सुर्ख और सफ़ेद चेहरे पर सिया दाढ़ी बड़ी भली लगती है। कल इतवार को मौलाना की दावत थी, उन्हीं ने भी सुबहान अल्लाह कहा। आया देखा आपने। वाकया यह है कि जब तक आदमी अमल के मैदान में नहीं उतरना, इसमें जमाह नहीं होता। अब दुआ करें अल्लाह ताला हमें दीन पर जमने की कुव्वत अता फरमाए। रज़िया कायदा ख़त्म करके रीडर शुरू दीन पर जमने की अता फरमाए। कायदा ख़त्म कर चुकी है, यहाँ सब लोग वहाँ सब लोगों को सलाम कहते हैं। वसलाम बुशरा बार हवा है ख़त आपा जान, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकाने। अब की बार आपके ख़त का मुंतज़िर ही रहा, लेकिन भाईजान ने अपने हम जुल्फ़ के पास जो ख़त भेजा वो गोया आपके ख़त का कायम मकाम हो गया। इसी ख़त से मालूम हुआ कि अख्तर साहिब यहाँ मुलाजमत छोड़ने का इरादा कर रहे हैं। शायद भाईजान को उन्होंने लिखा हो, इसी का जवाब आया है। मुझे दुखा रहे थे और कह रहे थे कि भाई साहिब ने कोई मशवरा नहीं दिया, गोल मोल सी बात कह दी। लिखा है, भाई मुलाजमत छोड़ने के बारे में है, के बारे में मैं क्या बताऊं। आ तो उधर यकसू होता है अलिफा देर। हम अपना दिल टटविलो, देखो वो क्या फतवा देता है। ऐसा ना हो कि मुलाजमत छोड़ने के बाद कोई परेशानी हो और उसका मुकाबला ना कर इसको, तो फिर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। इसमें कोई दूसरा क्या राय दे सकता है। भाईजान की ये इबारत है तो दूर अंदेशी पर मबनी, मगर इससे उन्हें तस्कीन नहीं हुई। वो मुलाजमत से बेजार हो चुके हैं। कहते हैं जब से रिश्वत लेना बंद की है तब से सारा स्टाफ मुखालिफ हो गया है। वजह जाहिर है, सबको लिहाज करना ही पड़ता है। वो तो कहिए अल्लाह हाफिज़ व निगरान है, वरना अब तक जिल्लत के साथ बर्खास्त हो जाते। एक मामला तो ऐसा आ चुका है कि यार लोगों ने बिल्कुल फांस ही दिया था, मगर चूंकि डिप्टी कमिश्नर के इल्म में सारा वाकया था इसलिए कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ। तसली दस्तक ने मुखालफत में रिपोर्ट दी थी। इससे बुरी होने के बाद अब उन्हें अदालत पर जाना गवारा नहीं। कहते हैं कि बहुत से मुकदमे गलत फैसल हो जाते हैं। दिल्ली पर बड़ा सदमा होता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। जब से दाढ़ी का एहतमाम किया है तब से गो भेड़ों के छत्ते को छेड़ दिया गया। लुत्फ ये है कि कहते सब भी हैं कि वाकई अख्तर साहिब में जो इनकलाब हुआ है बेहतरीन है, मगर आज कल की दुनिया में समझ नहीं सकता। अफसोस तो ये है कि मुसलमान क्लर्क मुखालफत में ज्यादा पेश हैं। हिंदू तो फिर कुछ रियायत कर जाते हैं। शायद मुसलमान क्लर्कों को पेशकार के आईने में अपनी सूरत वही दिखाई दे रही है जो वो है। मेरे सामने जब उन्होंने ये सारा रोना रोया तो मैंने साफ कह दिया, मारी गोली मुलाजमत को, अल्लाह रज़्ज़ाक है। वो ऐसे तरीके से विज़ भेजेगा जो इंसान के वहम विगमान में भी नहीं आ सकता। ना सही ज्यादा सफ़ेद पोशी बुनियादी ज़रूरत नहीं, बहरहाल पूरी होंगी। जो लोग मुलाजिम नहीं हैं, क्या उनकी बिसर औकात नहीं होती। रज़िया के भाईजान एक तरफ मेरी बातें सुनते हैं तो कुछ ढारस होती है, मुझसे कह देते हैं कि बस अब इस्तीफे दे दूंगा। लेकिन जब घर से निकलते हैं, यार दोस्तों से मशवरा करते हैं तो फिर इरादा कमजोर पड़ जाता है। सोचती हूं कि मौलाना को चाय पर बुलाऊं और उनसे मशवरा किया जाए। उम्मीद तो है कि वो जरूर कोई ना कोई ऐसी मजबूत बात फरमाएंगे कि अख्तर साहिब यकसू हो सके। ये जरूरी था कि आप और भाईजान आइंदा के लिए हमारे लिए कोई प्रोग्राम जरूर बताते। आखिर एक दिन ये होना ही है।
अगर वो अब मुलाजमत ना छोड़ेंगे तो इंशाअल्लाह मुलाजमत उन्हें छोड़ देगी, तब आप लोग राय देंगे। आखिर और किससे हम लोग मशवरा करने जाएंगे? आबिद खान और रहमतुल्लाह कहते हैं कि हमारी दुकान हाजिर है तो आप ही की जूतियों का सदका जिस तरह चाहिए दुकानदारी कीजिए, हमको गुलाम समझिए। आबिद खान और रहमतुल्लाह साहिब का शुक्रिया उन्होंने अदा किया। गैर तबीयत के आदमी से यह हो भी कब सकता है। मेरी समझ में चंद तजवीज़ें आईं और मैंने उनके सामने पेश भी कर दी। एक तजवीज़ तो यह है कि भाईजान और वो मिलकर एक रिसाला निकालें जिसका मकसद दीन की सही तबलीग हो। भाईजान अरसा से सोच भी रहे हैं। दूसरी तजवीज़ यह है कि मैं अपना नायोर बीच डालूं। 1500 का बहरहाल है ही, इससे जो रकम दस्तयाब हूद का नदरी में लगाई जाए इस पर वो राजी नहीं है। मेरी तीसरी तजवीज़ यह है कि नूरपुर को खैरबाद के लखनऊ जा बसाएं और जब तक कोई बेग का काम नजर न आए म्यूशन करे। नूरपुर छोड़ने को वो तैयार नहीं। कहते हैं हम सब पर सबसे पहले नूरपुर का हक है, हमको चाहिए कि दीन की तबलीग यहीं जिमकर की जाए। मेरी तजवीज़ें उनके लिए नाकाबिल कबूल हैं, मगर वो ये नहीं बता सकते कि फिर क्या करेंगे। कोई तजवीज़ चूंकि उनके जहन में नहीं है इसलिए शायद नौकरी से इस्तीफे देते हुए झिझकते हैं। लेकिन ने अजीब के अजीब कश्मकश में कहते हैं कि कचहरी के अंदर जाकर कदम रखता हूं तो ऐसा मालूम होता है गोया अंगारों पर पांव रख दिया है। आया यह है हमारे सामने इस वक्त सबसे बड़ी गुत्थी जो सुलझाए नहीं सुलझती सुलझे किया। सब कुछ सही, लेकिन रज़िया के भाईजान का जहन है अभी कीता। मुझे तो किसी का वो मिसरा याद आ रहा है जिसने लगाई ईटर वो खंदक के पार था। ये बाकी सब खैरियत है। अब मेरे घर से रज़िया के अलावा पड़ोस की 2 और लड़कियां पढ़ने आने लगी हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारा पड़ोस कुछ कुछ हमसे मुत्तफिक होने लगा है। उनके हमदर्दों में भी 2 का इजाफा और हो गया है। अपनी खैरियत से जल्द मतला फरमाइए। वसलाम बतलाए कश्मकश अब की बुशरा। तीर आवा है खत। अच्छा आया। ये बात थी। मैं हैरान थी कि आखिर आप और भाईजान सलामत के छोड़ने और ना छोड़ने के बारे में अपनी राय जाहिर क्यों नहीं करते हैं और उसका फैसला रज़िया के भाईजान की मर्जी ही पर क्यों छोड़ दिया है। आपका ये खत आने पर अब मैं समझी कि भाईजान ने साफ साफ क्यों नहीं लिखा कि इस्तीफे दे दो, बीच बीच दूर अंदेशी से हमेशा काम लेते रहना चाहिए। आपका ये ख्याल सही है कि तरन में अगर किसी ने कोई कदम उठा दिया और फिर भा ना सका तो उसके असरात मेरे पड़ते हैं, फिर तो इंसान इस मकाम पर नहीं जिम पाता जहां से चला था। रज़िया के भाईजान का ये आलम है कि बात बात में मुलाजमत की बुराइयां तो करते हैं मगर अभी तक इससे छटे हैं। एक बार तो मेरे जी में आया कि दूं जो ज्यादातर गरजते हैं वो अक्सर कम बरसते हैं, मगर फिर ये सोच कर चुप रही कि कहीं तंजिया ना हो जाए है। इतना खत लिख थी इतात छूटिए कि वो आ गए। कुछरी के वक्त से पहले आता देखकर मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने खत लिखना बंद कर दिया। वक्त से पहले आने की वजह पूछी तो ने साल भर की छठी ले ली है। मैंने फिर पूछा क्यों? बोले इस अरसा में हाथ पीर मार के किस्मत आना माऊंगा। और वो कुछ और कहना चाहते थे कि बात का मती हुए हैं। ने कहा और अगर इस अरसा में सोने की चिड़िया हाथे लग गई तो फिर इस्तीफे, वरना फिर वही हम हैं, वही दिन वही रातें हैं। आप इकबाल का वो कौन सा शेर पढ़ा करते हैं? भला सा है एक मिस्र तो मुझे याद है कि अक्ल ज़िया उन्देश किया चालाक है। दूसरा मिसरा जाने किया है। हाँ याद आ गया। और तासरा आदमी का किस कदर बेबाक है। इसका मतलब कुछ इस तरह बनाया था अपने के इंसान इस सोच बनाया में पढ़कर कोई बड़ा कदम नहीं अलिफाटे पाता कि कहीं नुकसान और घाटा ना हो जाए। लेकिन मोमिन ये नहीं सोचता। यही बनाया था ना अपने। मैंने उनकी नज़र से नज़र मिलाकर रवारवी में फरिए जुमले और सिर्फ कर डाले। उन्होंने सुना कुछ कहना चाहते थे मगर ये सके होंठ की पाक रह गए। पलंग पर जा लेटे में खाना पकाने लगी। मगरिब से पहले खाना तैयार कर दिया। फिर उनके पास गई तो देखा कि वो एक साफ और अच्छे से कागज पर अंग्रेजी में कुछ लिख रहे हैं। आहट पाकर एक नज़र मुझे देख और फिर करने लगी। लिख चुके तो कागज मोड़ कर लाने में रखा। मैंने पूछा क्या भाईजान को खत लिखा है? मेरा भी सलाम लिख दीजिए। कहने लगे भाईजान को नहीं, डिप्टी कमिश्नर की खिदमत में जा रहा है ये लिफाफा। मैंने फिर पूछा क्या है इसमें? है फरमाया इस्तीफे और लिफाफा मेज पर रख दिया। मैंने कहा शुक्र है बिला टल्ली, चलिए अब खाना खा लीजिए। रज़िया कहती है बड़ी भूख लगी है, अभी वक्त है, मगरिब में 15 मिनट बाकी है। फौरन अलिफॉट है।
मैंने दस्तरखान बिछाया, खाना निकाला, वो खाने से फारिग होकर मस्जिद को गए और मैं रज़िया को लेकर तख्त पर जा खड़ी हुई। आया ये है इस हफ्ते की दास्तान। सोचती हूँ 2-4 दिन के बड़े लिए आ उन्हें लेकर हाजिर खिदमत हो। जरा जी भी बहल जाएगा, कुछ ज़हनी इल्जी भी कम हो जाएगी और फिर सब मिलकर आइंदा के लिए कुछ सोचेंगे भी। चलने के लिए मैंने उनसे कहा, वो भी तैयार है। आपका जवाब आ जाएगा तो इंशाअल्लाह हम रवाना हो जाएंगे। रिकाब पर पीर समझिए। इस्तीफे डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंच गया। पहले तहसील में चर्चा हुआ और अब तो बच्चे बच्चे की जुबान पर है। मौलाना तो कहते हैं खूब किया, अल्लाह कोई सबील इससे अच्छी निकालेगा, मगर लोग लान तान कर रहे हैं। उन सब का कहना है कि ये तो कुफरान नेमत है, भरे पेट में मुक्के मारना है। तरन में आकर इस्तीफे तो दे दिया है मगर पछताना पड़ेगा। अर्ज के जितने मुन्ह इतनी ही बातें, अब देखिए क्या होता है। कुश्ती दरिया में डाल दी है, अल्लाह मालिक है। हमारा सबका इस्लाम कबूल फरमाइए, भाई साहिब से भी कहिए और सलमा को प्यार बुशरा। 14वां खत। प्यारी आया, अस्सलाम अलैकुम व रहमत अल्लाह व बरकाते। आपसे रुखसत होकर हम सब बखैरियत घर पहुँचे। चाहिए तो ये था कि आते ही आपको खैरियत का खत लिख देती, मगर आज कल में हफ्ता हो गया। सोच ये रही थी कि वो कुछ करने लगें तो आपको इत्तला दूं। अल्लाह का शुक्र है कि कल मामला तय आ गया और वो कल ही शाम की ट्रेन से आबिद खां और रहमतुल्लाह के साथ दद गए हैं। आज मैं आपको खत लिख रही हूँ। आप मेरे इस खत का बड़ा इंतज़ार कर रही होंगी और खफा भी हो रही होंगी। अच्छा खैर, खफा अब बाद में हो लीजिएगा, पहले इस हफ्ते की दास्तान सुनिए। अपने और भाईजान ने जो मशवरा दिया था इसके बारे में आबिद खान और रहमतुल्लाह से भी राय ली गई। उन दोनों ने भी साथ कर दिया और हिम्मत बढ़ाने के लिए चंद अल्फाज जो कहे वो बड़े काम के थे। बात भी ठीक थी। रबी की फसल कट रही थी, सालिक का जमाना था। रमजान का महीना, ईद की धूमधाम। ऐसे सुनहरे मौके पर किसी बच्चे को कोई तक का रोजगार करा दिया जाए तो वो भी कुछ ना कुछ पैदा कर ही लेगा। कुजा अख्तर साहिब पढ़े लिखे, समझदार, जवान और हौसलामंद आदमी। शुरू में तो वही झूठी आनबान थी जो आज कल के अंग्रेजी पढ़े लिखे नौजवानों में होती है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आप और भाईजान से एक हफ्ते की लगातार गुफ्तगू और तबादला ख्यालात के बाद बहुत कुछ कम हो गई है। अब उन्हें अगर कोई झिझक थी तो ये कि रोजगार के लिए पैसे की जरूरत है और यहाँ जेल के घोंसले में मांस का। इसका हल उन्होंने ये पेश किया कि अपनी बाइसिकल बेचने को तैयार हो गए। इसकी मुखालफत मैंने की। आबिद खां और रहमतुल्लाह ने मेरी तायीद करते हुए कहा कि ये बाइसिकल आपको बेहद मदद देगी, लिहाजा इसे अलग ना कीजिए। फिर उनकी जुबान से निकला तो मैंने अपने कपड़े और बालियां आगे रख दें और कहा, लीजिए ये सब आप ही का तो है, आखिर किस दिन काम आएगा। और फिर मुझे जेवर से कोई दिलचस्पी भी नहीं। अब कौन पहनता है इस किस्म का जेवर, ज़ौज भी उठता जा रहा है। कोई समझदार औरत अब पसंद नहीं करती, सिर्फ देहाती औरतों में ये ज़ौक रह गया है। मेरे ये सब कहने पर भी वो जेवर लेने को तैयार नहीं हुए। कैसा कहूँ आया आपसे, आपके बहनोई साहिब इस दर्जा गैरतदार वाक़े हुए हैं कि बाज़ औक़ात मुझे गैरत सी महसूस होने लगती है। उनकी निबाल से ना और जो निकला तो आबिद खां और रहमतुल्लाह ने कहा, दरअसल रोज़गार में पैसे वैसे की इतनी ज़रूरत नहीं है कि इसके लिए गिरसुनती बच्ची जाए। रोज़गार में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है साथ की, और साथ कायम होती है एतबार और दियानत से। चलिए उठिए, अल्लाह का नाम लेकर, आखिर हम सब दत से सामान लाते ही हैं। घाट बाड़ और नकद उधार हमारा काम चलता ही है, हम अपनी ज़मानत पर ला देंगे। रज़िया के भाई को अब भी तकल्लुफ़ था, मगर चूंकि दीन का काम भी सब मिलजुल कर करते हैं। रहमतुल्लाह, आबिद खां और मुजफ्फर वगैरह मिलाकर 7-8 आदमियों की एक ऐसी जमात है जो गोया एक ख़ानदान है। बहर एक दौसर को भाई से ज्यादा मानता है। छुटाई बड़ाई और रंग ओ नस्ल का कोई सवाल ही नहीं। सुभान अल्लाह। उसूल की यकसानियत और ईमान की पुख्तगी भी अल्लाह की अजीब नेमत है। कैसे कैसे गैर लोगों को इस तरह जोड़ देती है जैसे वो मिल जल कर एक दीवार हो। हाँ आया, फिर तो बड़ा मजा आया। जरा जो रज़िया के भाई ने दबे लफ्जों में इनकार किया तो सब लेट गए, लगे एतराज़ात की बौछार करने। अलिफ तो इसके ये मानी हैं कि आप हमें गैर समझते हैं, गोआ अगर खुदा न खास्ता कभी हम में से किसी का कोई काम हुआ तो हम भी आपसे अलग थलग ही रहें। फिर यही शोरा और राय क्यों ली जाती है। आप ही ने एक दिन किसी सहाबी के मुताल्लिक एक किताब से पढ़कर सुनाया था कि वो सी यहूदी के गुलाम थे।
यहूदी तो दौलत का पुजारी होता ही है। इसने उन सहाबी से कहा, अगर 300 दरख्त खजूर के लगा दो और इतना इतना सोना दो तो तुमको आज़ाद कर दूं। उन सहाबी ने ये बात अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की। हुजूर दूसरे सहाबियों को लेकर फौरन उछल पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबियों ने उनसे अल्लाह राज़ी हो घड़ी भर में पौधे लगा दिए। अल्लाह की कुदरत देखिए, इसी दिन कहीं से बैत अलमाल में सोना आ गया। हुजूर ने उन सहाबी को दिया कि जाकर यहूदी को दें और उसकी गुलामी से बिछड़ कर राह हासिल करें। अख्तर साहिब, अब आप ही फरमाइए, हम सबको अपने इसी मुक़द्दस ज़ात और उन्हीं मुबारक हस्तियों की पैरवी करने पर रही तो जमा किया है। अब अगर हम में से किसी को किसी वक्त कोई ज़रूरत हो तो क्या हम अपने भाई के काम ना आएं? ये और इसी तरह की बातें तमाम रफ़ीकों ने की और मियाँ को कुछ ऐसा आड़े हाथों लिया कि सारी मंतिक भूल गए। शाम की ट्रेन से आबिद खां और रहमतुल्लाह के साथ दत जाना पड़ा। वो दत गए हैं, मेरा दिल उनमें लगा है। अल्लाह उन्हें खैरियत से लाए और कामयाब लाए। आप भी दुआ करें। नया नया मामला है, मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे हैं। रज़िया आराम से है। वो सलमा को बहुत याद करती है। सलमा भी इससे बहुत हल मिल गई थी। मेरा और रज़िया का सलाम कबूल फरमाइए। वस्सलाम। आपकी बुशरा। 15वां खत आया। सलाम मसनून। मैंने खत में तो लिख दिया था कि खत के देर से लिखने की वजह क्या हुई, मगर फिर भी आपने डांट पिलाई। अच्छा लीजिए है ये खत। में अब आपका खत मिलते ही लिख रही हूँ। गोया इस हफ्ते में मेरा ये दूसरा खत है। पिछले खत की देर और इस खत की सवेर मिलकर औसत बराबर हो गई। अब तो आप खुश होगी। क्या ऐसी जल्दी आपको हमारा हाल जानने की है? इससे ज्यादा जल्दी मुझे बताने की है। मुन्ने फिर किया हुआ दत से तीसरे दिन वापस हुए और 5वें दिन जेद से एक गांठो घर में आकर ठेले वालों ने लागराई। मैंने पूछा, क्या है इसमें? है मुस्कुराते हुए जवाब दिया, किट पेस का माल है। आबिद खान और रहमतुल्लाह कहते थे कि मुनासिब दामों मिल गया है, खूब चलेगा। गांठ खोली गई तो रंग बरनग के टुकड़े नजर आए। पड़ोस की लड़की अनवरी, जो मुझसे पढ़ती है, इसकी बड़ी बहन सरवरी बैठी हुई थी। देखते ही कहने लगी, ये क्या, कैसे अच्छे अच्छे जंपर और फराक के लायक हैं ये टुकड़े। और ये कहकर वो अपने घर भागी। पलक झपकते मिले मुझको खबर हो गई कि बैंकार साहिब किट पेस का माल लाए हैं। आया और अल्लाह का कम तो रखिए। वाकई किसी ने वो जो कहा है कि इसे फजल करते देर नहीं लगती। हाँ, बीच बीच देर नहीं लगती। जिसने सुना इसने आकर देखा और ख्वाहिश की कि भाई भाव बनाओ तो खरीदा जाए। ईद आ रही है, बच्चों के लिए बड़े अच्छे टुकड़े हैं ये। रज़िया के भाई को भाव आदाल ना रहा। नया नया मुआमला किया, जाने किस तरह भाव वो बताया जाता है। ये मुश्किल रहमतुल्लाह और आबिद खान ने आकर हल की। एक एक तरह के टुकड़े अलग अलग किए। कोई 20-25 किस्म और रंग के टुकड़े थे। गज गज भर 1.5 और 2-2 गज, कुछ नहीं 3 और 4-4 गज के थे। उन्हें तो बिल्कुल अलग कर लिया। आध गिरने छोटा कोई टुकड़ा ना था। किस्सा मुख्तसर ये कि आबिद खान और रहमतुल्लाह ने हर किस्म के टुकड़ों का भाव बना दिया। मैंने रज़िया से कहलाया कि मुनाफा कम से कम रखा जाए। अपने इस्लामी उसूल किसी हालत में भुलाए ना जाएं और जो एक से लिए जाएं वही रहे, खा बच्चा लेने आए आबूढ़ा। मैंने रज़िया के भाईजान को बिलाकर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो अपने किसी खत में लिख भेजी थी सुनाई के, जिसने तिजारत की और बीच बोला और किसी को धोखा ना दिया तो वो जन्नत में मेरे साथ होगा। शायद इस तरह इससे मलती जलती थी वो हदीस। उन्होंने सुना तो कहा, ये सब मेरे भी ज़हन में है। आबिद खां और रहमतुल्लाह के जाने के बाद मैंने जाकर देखा तो हर किस्म के टुकड़ों के ढेर सपर एक एक पर्चा कीमत का पड़ा पाया। मैंने एक पर्चा इकट्ठा कर पढ़ा। कीमत 8 आने। दूसरा पर्चा उठाया, कीमत 12 आने। इसी तरह 1 नौबहरा और 1.5 रुपया मुख्तलिफ कीमतें मालूम हुई। हिसाब जो लगाया तो मैंने दिल्ली में कहा, उनतना सुना। मैंने उन्हें और उन्होंने मुझे देखा। महल्ला की कुछ पर्दादार औरतें उग थीं। वो तो मेरे घर में बेटी थीं, कुछ हिंदू नहीं और दूसरी औरतें भी थीं जिनसे मेरी याद अल्लाह थी। वो टुकड़े देख रही थीं। सस्ते दाम जो मालूम हुए तो सब ने छांटना शुरू कर दिया। पर्दादार औरतों ने मुझसे कहा, दराख्तर माँ से किए बाहर चले जाएं तो वह भी छांट लें अपनी अपनी पसंद का और ना सब अच्छा अच्छा छुट जाएगा। ये सुनकर मैं दिल ही दिल में हंसी। उन्हें बाहर भेजा। तमाम औरतें पिल पड़ी। मैं ये तो ज़रूर कहूँगी कि औरत हुई बड़ी जज्बाती है।
जिस किसी को जैसा पसंद करते देखा मैं वैसा ही उन्होंने भी ले लिया। चुनांचे सोने अपनी अपनी हैसियत के मुवाफिक अपने और बच्चों के लिए टुकड़े लिए। मुझे इससे खुशी हुई कि औरतों को घर बैठे बानिहार से सस्ता कपड़ा उनकी पसंद का मिल गया। करीब करीब कोई 2 घंटे में महल्ले के अंदर औरतों में 50-60 रुपए का कपड़ा लग गया। जोहर के वक्त आबिद खान और रहमतुल्लाह आए। ठेले पर माल करवा रवा कर बानहारे गए, साथ साथ वो भी गए। बढ़िए मगरिब के बाद लूटे तो मैंने देखा कि जेब में नोट भरे हैं और माल करीब करीब आधा खस्तम। कहने लगे, बी बुशरा जरा दामन फैलाओ, तो मैंने 2 बेटे का दामन आगे फैला दिया। उन्होंने नोट इसमें डाल दिए और हंसने लगे। बाजार का सारा हाल बयान किया। बताया कि बानिहार वालों को बड़ी हैरत थी कि पेशकार साहिब ये किया लेकर बैठे हैं। कोई फिक्रे किस रहा था तो कोई आवाज़ेबाज ने तो मुंह पर कह दिया। इस कटे में इज्जत सादात भी गई। बाज बूढ़े और जमाना को देखे हुए लोगों ने हिम्मत अफजाई भी की, गरज के बचतने मुंह इतनी बातें। मैंने उनकी ज़बानी सारा हाल सुना तो ये भी मालूम हुआ कि वो लोग जो हमसे खिलाफ थे और बोलने के रवादार न थे, उन्होंने भी अगर अपने बच्चों और औरतों के लिए टुकड़े खरीदे, बोले और बात भी की। और ये जानकर तो बेहद खुशी हुई कि इन लोगों से रज़िया के भाई का रवैया बहुत अच्छा रहा। मैं दिल ही दिल में अल्लाह की इतनी शुक्रगुजारा हुई कि शुक्र व एहसान और खुशी के मिले जले जज्बात से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनसे कहा, अब आप इस मौका से फ़ायदा अलिफाटिए, उन सब से मील बढ़ता ही रहे ताकि आपको दीन की बातें फैले में मदद मिले। बीज है शायद इसीलिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तिजारत करने पर उभारा है और फरमाया है कि रोज़ी के 10 हिस्सों में 9 तिजारत में है। आया तजर्बा तो यही हो रहा है कि रोज़ी के 10 हिस्सों में 9 तिजारत में है। मज़ीद ये कि अगर तिजारत के साथ साथ इंसान चाहे तो अपने मामलात साफ रख कर इस्लामी हुक्मों को आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकता है। आप खुशश होंगी ये सुनकर कि रज़िया के भाई ने किसी वक्त भी अल्लाह और रसूल की लगाई हुई पाबंदियों और हुदूद से बाहर कदम नहीं रखा। दाम भी मुनासिब लिए और झूठ से भी बचे। गरज के दूसरे दिन आबिद खान और रहमतुल्लाह के मशवरे से उन्हीं के साथ बचा खिंचा माल बाइसिकल पर लाद कर करीब के गांव के बाजार गए। अपनी अपनी दुकान भी ले गए थे। गांव में भी अच्छा खासा माल वो दोनों अपनी निकल गया। लूट कर आए तो छोटा सा बकिया बाइसिकल से आता रहा और कहने लगे कि कल दत्त जाना है। ये मैंने पूछा, और साल क्या सब यक गया है? कहने लगे, हाँ। गांव के 2-3 छोटे मोटे व्यापारियों ने देखा, पसंद किया। दाम तय हुए, मैंने कम मुनाफा पर आबिद खां की राय से दे दिया। ये कुछ टुकड़े रह गए हैं। आया रंग ढंग तो अच्छे नजर आ रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो हम सब कामयाब होंगे। अब भी दुआ करती रखती रहे। मैं 2-3 दिन के बाद फिर खत लिखूंगी। बस वो दत्त जाकर वापस आए, फिर मैं सारा हाल कह सुनाऊं। ओ अस्सलाम भाईजान से सलाम और सलमा को दुआ कहिएगा। आपकी बुशरा। 16वां खत। किसी तमहीद के बगैर गुजारिश है कि सुबह को वो दत्त रवाना हुए। करीब 10 बजे एक गरीब हिंदू औरत अपने 2 बच्चों को लेकर आई। नमस्ते यानी अपने तरीके से सलाम किया। मैंने कहा, आओ बहन बैठो, कहो खैरियत है, कैसे विराजमान हुई? आया, आप तो जानती हैं आजकल हिंदी का ज़माना है। मैं रज़िया के भाईजान से हिंदी ज़ुबान के कुछ शहद अल्फाज सीख लिए हैं ताकि अपनी हिंदू बहनों को अपनी बात आसानी से समझा सकूं। हाँ, तो मैंने इस बहन को खातिर से बिठाया। रज़िया के लिए 2 केले रखे थे, वो मैंने इसके बच्चों को दे दिए। ये आओ भगत देखकर वो रोने लगी। मैंने कहा, बहन खुदा ना करे आप रोती क्यों हैं? कहने लगी, दीदी मैं एक विधुअद्दो देवादाल बॉय औरत हूँ। आप ही के महल्ले के पास वाले महल्ले में इस नुक्कड़ पर रहती हूँ। ईश्वर ने मुझे भी सब कुछ दे रखा था, पर पीती शौहर के मरने पर मैं अबे अगंज यद नसीब हो गई। अब जाने हिंदू जाति हैं विधु और वाह शादी बेवगान का रिवाज नहीं। अगर ऐसी हालत में किसी के आगे लड़के लड़कियां हुईं तो जानिए कि बेचारी दुनिया जहान से गई। दीदी बमरी साथ भी ये 2 बच्चे हैं। मेरा कोई सहारा नहीं। अब के यहाँ से करीम भाई अपने बाल बच्चों के लिए टुकड़े ले गए थे। कहीं उन दोनों अकेला और रमेश ने देख लिया, बस मचल गए। माताजी नहीं भी ला दीजिए। और माताजी का हाल ये है कि दीदी देखिए जरा,
बेचारी ने अपना रोना रोते रोते अपना फटा पुराना जंपर जो अलिफाटे तो मैंने देखा कि भूख से इसका पेट पीठ से लग गया है। नहीं कांप गई है ने अपना मुंह ढांप लिया। अब तो जानती हैं कि मैं कितने कमजोर दिल की वाक़ई हुई हूँ। मैं रोने लगी। फिर इस हिंदू बहन और दोनों बच्चों को इस गठरी के पास ले गई जिसमें बच्चे खींचे टुकड़े रह गए थे। तीनों के सामने खोला और कहा, बहन छांट लो अपनी पसंद का, वो माल लेने गए हैं। तुम 1 हफ्ता के बाद फिर आता तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छे अच्छे टुकड़े दूं कि बीबियों का ख्याल ना करना, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है और अल्लाह ही के बंदों के लिए है। ये सुनकर खुश तो हुई मगर है बड़ी गैरतदार और शरीफ। सिर्फ इतना कपड़ा लिया जिसमें एक कुर्ता हो सके और लबस ई। मैंने कहा भी मगर इसने कहा बस इलिशोर आपको और दिए। तीसरे दिन रजिया के भाई दिलू से वापस हुए। अब के अकेले गए थे। मुझे खामखाहों हो रहा था कि ना तजर्बाकार आदमी हैं, खुदा जाने क्या बने क्या ना बने। मगर ये मेरा वहम ही वहम था। पढ़ा लिखा आदमी इस्लामी उसूलों पर अगर तिजारत करे तो बेपड़े से लाख दर्जे बेहतर करता है। दिल्ली से आकर बताया कि सेठ राम जी लाल फूला ना ते इतनी जल्द रकम वापस होते देखकर बहुत खुश हुए। तिजारत के गिर बताने लगे। कुछ ऐसी बातें बताएं जो हमारे लिए नाकाबिल कबूल थीं। मसलन ये कि उधार लेने वाले को सूद अगर उन 2 माल की मांग देखकर भाव बढ़ा दिया करो। लेकिन सेठ साहिब की उन नसीहतों को शुक्रिया के साथ रद्द कर दिया गया तो सेठ साहिब को बड़ी हैरत हुई कि ये किस किस्म का व्यापारी है। खैर सेठ साहिब को अपने दाम से काम उनको रकम दी गई और साथ ही कहा गया, सेठ जी ईश्वर को भी मुंह दुखाना है, एक दिन छोटिए। ये सुना तो सेठ जी लिपट गए। क्षमा कीजिए क्षमा किए, मैंने तो तजर्बा की बात कही थी। अब बड़े ईमानदार हैं, जितना चाही माल ले जाए, अपनी दुकान समझिए। कहते हुए 1 गांठ की बजाय 2 गांठें स्टेशन भेज दें और चलते वक्त 2 गांठों की बिल्टी हाथ में दे दी। नफाखुर की ज़हनियत भी अजीब होती है। लीजिए अब की 2 गांठें बेपैसे कौड़ी आ गईं। लोग कहते हैं कि तिजारत में झूठ के बगैर काम नहीं चलता। हमारा तजर्बा है कि तिजारत बस ही के बिल बोते चलती है। लोग कहते हैं कि आजकल लोगों को रोजगार नहीं मिलता। हमारा तजर्बा है कि रोजगार लोगों को ढूंढ रहा है, कोई करने वाला हो। मेहनत दियानत और ईमानदारी से काम करे तो देखे अल्लाह ताला कैसा अपना फजल फरमाता है। फिर वो शख्स जो कुछ करे अल्लाह ही के लिए करे तो फिर क्या कहना। इस 1.5-2 महीने ही में तजर्बा हुआ कि हक हलाल कमाई घर में आई और खूब आई। मेहनत करने से उनकी तंदुरुस्ती भी ठीक हो गई। वैसे जब पेशकार थे तो 2 हयातियां खाते थे और हाजमे की शिकायत किया करते थे। अब ऐसी कोई शिकायत नहीं। मुलाजमत के दौरान में मैंने किसी फकीर को कुछ दे दिया तो दे दिया। उन्होंने कहा है को झंझी कौड़ी किसी को अल्लाह की राह में दी होगी। अब ये हाल है कि उधर सीने हाथ फैलाकर कहा अल्लाह भला करे, उधर उन्होंने इतनी दूनी जो हाथ लगी दे दी। लोगों से मील जौल का यह हाल है कि दोस्त यार बढ़ते ही जा रहे हैं। रोजाना हजारों आदमी नजर से गुजरते हैं, सैकड़ों से बातचीत होती है, दूसरे तीसरे एक ना एक रफीक दीन के काम के लिए मिलता ही रहता है। परसों जुम्मा को मौलाना के दर्स में 25-30 आदमी थे। उनमें से 11 तो वो थे जिन्होंने मेरे शौहर के साथ अहद किया है कि नेकियां फैलाने और बुराइयां मिटाने में और हलाल रोजी कमाने ही में उम्र का हर लम्हा गुजारेंगे। नीज जो काम करेंगे अल्लाह की रजा के लिए करेंगे। आया कहना बहुत कुछ है। तिजारत के फायदे माली एतबार से और दीनी हैसियत से इतने ज्यादा सामने आए हैं कि मैं क्या कहूँ। मेरा बस चले तो मैं अपने तमाम मिलने वालों से जबरदस्ती तिजारत कराऊं। महल्ले के लोग जो मुखालिफ थे एक एक करके सब हमसे मिलते जाते हैं। पुरानी बातें भूल रहे हैं, नए सिरे से मील बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल अंधेरे में थे। नीम मिला किस्म के लोगों ने इस्लाम के बारे में न जाने क्या समझा रखा था। किस्सा मुख्तसर, अख्तर साहिब का जी तिजारत में लग गया है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इसने हमें आजमाइश से बचा लिया। अब अख्तर इस्लाम साहिब पेशकार नहीं हैं बल्कि अख्तर साहिब और बाज के भत्ता हो गए हैं। किट में बेचते हैं, घर के अंदर कुछ टुकड़े में रख लेती हो। पर्दादार औरतों को सहूलत हो गई है, उन्हें सस्ते दामों अच्छा कपड़ा घर बैठे मिल जाता है। बस में खाना पकाने और बच्चों को पढ़ाने के बाद पर्दादार औरतों की खिदमत ही में मसरूफ रहती हूँ और बातों बातों में दीन की एक ना एक बात बता देती हूँ। अब जो चाहिए अपने रब की राह इख्तियार कर ले। आप या बहुत दिन लगे आपको एक शख्स की तरबियत में। मैंने आपके मशवरों पर अमल किया, अल्लाह ताला ने तौफीक दी। अब मैं बहुत खुश हूँ।
हर एतबार से खुश अल्लाह ताला अच्छा खासा पहने खाने को देहा है। वो भी मुतमईन है। मुलाजमत से बदरजहा अच्छे रहे। हक हलाल कमाते खाते हैं। खैर खैरात भी करते हैं। मुझसे भी बड़ी मोहब्बत करने लगे हैं। हलाल कमाई दीन की खिदमत मोहब्बत करने वाला शौहर और क्या चाहिए एक खातून को। आया मुझे सब कुछ मिल गया। मैं अपनी इस जिंदगी पर अल्लाह ताला का हजार हजार शुक्र अदा करती हूँ और आपके लिए मेरे रोए रोए से दुआ निकलती है। दुआ गो आपकी बुशरा।